एसपीएम है। प्लांट और एनिमल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो भी एक एसपीएम की तरह ही होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि समर में प्लांट्स जल्दी सूख जाते हैं गर्मियों में। इसका रीज़न है कि उसकी एसपीएम से या उसकी जो मेम्ब्रेन है उससे पानी इवेपोरेट बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये रीज़न है। यही कारण हमारे शरीर से भी बाहर जो ये पानी आ रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं, उसका रीज़न भी यही है कि ये झिल्ली इतनी पतली है, इसके पोर्स इतने छोटे हैं कि इससे सिर्फ वाटर बाहर आ सकता है। हाँ, आप कहोगे तो सॉल्टी होता है नेचर में, तो हो सकता है कुछ सल्यूट के पार्टिकल्स उतने छोटे हो गए हों जितने सॉल्वेंट के, तो वो बाहर आ गए हैं। लेकिन ये अलाउ सिर्फ किसको करती है? फ्लो सॉल्वेंट को। तो ऐसी एसपीएम जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं वो हम क्या कहलाती हैं? नेचुरल एसपीएम। लिखिए, लाइक plants and animal membrane, like plants and animals कर लीजिए membrane। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ब्लाडर। ढोलक देखी आप लोगों ने? वो जो ढोलक पे लगा रहता है वो ब्लाडर है। किसकी लगी होती है जनरली? वो स्किन तो है, लेकिन किसकी, किसी को पता है? गॉड की, बकरी या बकरे की लगी होती है सबसे ज़्यादा। या फिर ढोलक में तो नहीं लगी रहती, लेकिन कई सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पिक की भी लगी रहती है। रीज़न है कि इनकी जो स्किन है थोड़ी मोटी रहती है, इसलिए लगाई जाती है। बताना पड़ेगा आप लोगों को अच्छा लग रहा हो या नहीं, क्या करें, है पढ़ाई में। तो ब्लाडर ऑफ, ब्लाडर BLADDER, ब्लाडर ऑफ, आप ब्लाडर भूल जाओ तो आप लिख देना मेम्ब्रेन ऑफ, ठीक है। ब्लाडर ऑफ गॉट एंड पिग, सबसे ज़्यादा इन्हीं की एसपीएम यूज की जा रही है। सेकंड नंबर डालिए, आर्टिफिशियल एसपीएम। या सिंथेटिक एसपीएम भी लिख सकते हो। आर्टिफिशियल एसपीएम, सिंथेटिक एसपीएम, मैन मेड एसपीएम, आर्टिफिशियल एसपीएम। इसमें सीधा लिखना है, एग्जाम्पल ही लिखने इसमें सीधे। ये याद कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल एसपीएम, तो सबसे पहले याद करिए सेलोफेन। ये एक आर्टिफिशियल झिल्ली है, सेलोफेन। सेकेंड लिखिए पर्चमेंट पेपर, पर्चमेंट पेपर। थर्ड वन लिखिए सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट, एसीटेट। एंड लास्ट वन लिखिए एसपीएम ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसपीएम है, कॉपर फेरोसाइनाइड। बर्कले हार्टले विधि में यही लगती है, कॉपर फेरोसाइनाइड, एसपीएम कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला लिख देते हैं हम, Cu2Fe(CN)6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। इक्वेशन पूछा जाता है 1 नंबर में कि ये कॉपर फेरोसाइनाइड की एसपीएम कैसे बनाई जाती है, तो वो इक्वेशन भी दिखाते हैं हम आपको। सेलोफेन, पर्चमेंट पेपर, सेल्यूलोज एसीटेट,
एंड एसपीएम ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। देखिए, तो कॉपर फेरोसाइनाइड की एसपीएम कैसे बनती है ये आपको हम दिखा रहे हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड की कॉपर सल्फेट लेना है आपको, कॉपर सल्फेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, और इसकी रिएक्शन करानी है पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, K4 FeCN6 से। तो आपकी बन जाएगी कॉपर फेरोसाइनाइड की एसपीएम। रिएक्शन करिए पूरी फास्ट अपने मन से। करिए रिएक्शन। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड से आप कराते हैं तो आपकी एसपीएम ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड बन जाती है। यह है कॉपर सल्फेट, इसका एक्चुअल नाम होता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ये इसका एक्चुअल नेम है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। लेकिन अभी आप लोग लिख लीजिए सिंपल पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये सब नाम आप लोगों से बच्चों आने लगेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। जितने ये तो ठीक है, और इससे विचित्र विचित्र आएंगे उनके भी नाम आने लगेंगे आपको। पोटेशियम फेरोसाइनाइड रिएक्शन हो गई। देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, Cu2, तो ये मिल गया हमें Cu2। यहाँ से मिल जाएगा FeCN6, तो ये मिल गया FeCN6। अब बचा क्या, यहाँ से 4K बचे और यहाँ से 2SO4, तो एक क्या बना लेगा K2SO4, K2SO4, तो K कितने 4, तो 2K2 2SO4, ये निकल जाएगा। फिर से देख लो सिद्धार्थ, यहाँ से 2SO4 जे और यहाँ से 4K 2 2 जा 4। कहाँ पर KSO4 कैसे निकल सकता है, SO4 -2 होता है और K पे कितना होता है +1, तो 2K लगेंगे एक SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। कॉपर फेरोसाइनाइड, दिस इज द कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड ये बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ एसपीएम है। बहुत ही स्पेशल टाइप एसपीएम है। तुम्हें गाना याद आ रहा है किसमें, पोटेशियम सल्फेट, इसका नाम जानना था, कुछ और पूछ रहे थे कनिष्क। अच्छा ठीक, पोटेशियम सल्फेट। अब ये बनती कैसे है थोड़ा ये देख लें आप लोग। क्या किया जाता है, इस प्रकार से एक पॉट लिया जाता है, छिद्रयुक्त पॉट लिया जाता है, इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। ये एसपीएम नहीं है, ये छिद्र होते हैं, समझ लो एक जाली है जिसमें छोटे छोटे से छिद्र हैं, उसमें ये दोनों भर दिए जाते हैं, A + B, ए इसको मान लिया हमने, B इसको, ये दोनों भर लिए जाते हैं। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे आपस में तो एक चिपचिपा सा पदार्थ बनेगा, चिपचिपा सा पदार्थ जेली जैसा, वो कौन है हमारा कॉपर। ये जाके इन पोर्स में भर जाएगा, और अब ये जब इस पोर्स में भर जाएगा तो ये पोर्स इतने छोटे हो जाएंगे कि किसकी तरह काम करने लगेंगे, एसपीएम की तरह। तो यही आपकी होती है कॉपर फेरोसाइनाइड की एसपीएम। इसी को बनाया था बर्कले हार्टले ने, जो आपको अगली मेथड में दिखेगी। इसकी एक चीज़ ख़राब है, इस एसपीएम की एक बात ख़राब है, इसको पानी के साथ तो यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नॉन एक्वस सोल्यूशन ले लिया, जैसे कि अल्कोहल ले लिया या बेंजीन ले लिया या ईथर ले लिया, तब ये वाली एसपीएम काम नहीं करेगी, क्योंकि जो नॉन एक्वस सोल्यूशन होते हैं वो इसको अपने में घोल लेते हैं। तो इसको सिर्फ किसके साथ, किस फॉर्म में यूज किया जा सकता है, कि वाटर के साथ या वाटर के सोल्यूशन के साथ यूज कर, बेंजीन, अल्कोहल, ईथर के साथ इसको यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक घुल जाएगी, एक पूरी घुल के सोल्यूशन बना लेगी। तो यहीं पर हम इसमें एक स्टार लगा के
cannot used in non-aqueous solution, cannot used in non-aqueous solution as it gets dissolved. As it gets dissolved. अब इसको याद करें जल्दी से आप लोग, फिर आगे चलते हैं।